जय हिंद। आज हम आपके लिए कुछ घड़ी से संबंधित कुछ सवाल लेके आए हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि सवाल पे चले, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं सवालों पे। पहले हम घड़ी के सवाल को कुछ आगे बढ़े कि इससे पहले हम कुछ बेसिक बता दें कि इसमें क्या होते हैं कि घड़ी जो होते हैं एक वृत्ताकार पथ पर तीनों सुई मिलकर एक चक्कर पूरा किया करते हैं। एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए एक पूरे चक्कर पूरा करते हैं। अगर घड़ी के कोई भी सुई एक चक्कर अगर पूरा कर ले तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। अगर यहां से कोई सुई अगर चलना शुरू किया, चलते 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 अगर पूरा एक चक्कर लगाकर पुनः इसी स्थान पे चला आया तो उसको हम क्या कहेंगे? कितने डिग्री यह घूम चुके हैं? 360 डिग्री पूरा घूम चुके हैं। घड़ी में क्या होते हैं कि एक सुई मिनट का होता है, एक घंटे का होता है और एक सेकंड का होता है। जब वह घूमना शुरू कर देते हैं तो वह कहीं ना कहीं वह कोण बनाते हुए कुछ ना कुछ वह कोण बनाते हुए वह पूरा चक्कर लगाया करते हैं। तो हम चलते हैं कि एक मिनट में अर्थात मिनट से मिनट के बीच में जो कोण जो बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा? एक मिनट में इस मिनट से इस मिनट के बीच जो कोण बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। यह सिर्फ याद रखने की बात है, तभी हमारे सवाल आसानी से बन पाएगा। मिनट से मिनट के बीच बनने वाली कोण 6 डिग्री का होता है। मिनट से मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनता है तो यह भी है कि घंटे से घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे के बीच में जो कितने 5 मिनट का अंतराल होते हैं। जैसे कि यहां से यहां तक अगर कोई घंटा हुआ, ये भी कोई घंटा हुआ, अगर इस दोनों के बीच में अगर जो कोण बनाएगा वह कितने डिग्री का बनाएगा? 30 डिग्री का बनाएगा। अर्थात घंटे से घंटे के बीच में बनने वाली कोण कितना होगा? 30 डिग्री का। इसी पर आधारित हम सवाल भी करेंगे और आगे चलते हैं सवालों पे। पहला सवाल क्या कहते हैं? सवाल से पहले हमें बता दें कि यहां पर सवाल अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम इसको एडिटिंग करके यहां पर सवाल लगा दिया करेंगे। तो पहला सवाल है, पहले सवाल को पढ़ते हैं हम यहां पे और आप लोग भी इसमें पढ़ेंगे। दिया गया है कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनाएगा? 2:30 2:30 के बीच ये कितने डिग्री का, कितने अंश का कोण बनाएगा? तो इससे पहले हम एक फार्मूला हम आपको लिखा देते हैं कि थीटा बराबर होते हैं m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30। इसी फार्मूला पर हम इन सवालों को हल करेंगे। थीटा से तात्पर्य होता है कि डिग्री, m से मिनट और h से घंटा, और ये हमारे फार्मूला में 11/2 और ये 30 दिया रहेगा। इसमें जहां जो चीज कहते हैं मिनट की जगह पर हम मिनट लगा देंगे, घंटे की जगह पर हम घंटे हम रख देंगे। जैसे कि अगर मिनट जो है 30 का है, 30 इंटू 11/2 माइनस यहां पर घंटा की जगह पर क्या है? 2 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 गुने 30। इतना सबको आप क्या करेंगे? काटा पीटी गुना भाग करके निकालेंगे। जैसे कि इसका होगा 60 माइनस इसको हम काटेंगे 15। जब 15 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 165। 165। इसमें हमेशा क्या होते हैं, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया करते हैं। कभी भी ऐसा भी आ सकते हैं, अगर इधर बड़ा वाला आ जाएगा, इधर छोटा वाला आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वो माइनस में चला जाएगा, हमेशा इसका पॉजिटिव में आते हैं। क्या करेंगे? इसको 60 घटाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 105 डिग्री। 105 डिग्री का ये क्या करेगा? कोण बनाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल कहते हैं, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहा हो, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहा हो तो उस समय घंटा और मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? 7:30 यहां पर लिखेंगे 7:30 हो रहा हो तो घंटा और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएंगे?
ठीक वही फॉर्मूला थीटा बराबर m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30, इस पर हम बैठा दिया करेंगे। h कितने हैं हमारे 7 घंटा, तो यहां पर 7 लिखेंगे, 7 इंटू 30 माइनस यहां पर 30 है तो 30 11/2, अब काटा पीटी कर लेंगे तो कितना होगा 165, ये होगा 165, इसको गुना करेंगे 210। अब इसको हम घटा कर देखते हैं तो कितना आएगा, 210 में से 165 को घटाएंगे, 210 में से 165 घटाने पड़े 5, एक कितना आएगा 4, एक कितना आएगा 0 आएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा, अर्थात तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल कहता है कि शाम के 4:52 घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। अब इसमें कहते हैं कि दो चीज बन जाते हैं, कि एक बड़ा कोण बन जाते हैं, एक छोटा कोण बन जाते हैं। जैसे हम आपको घड़ी बनाकर दिखाएंगे, मान लिए कि हमारी घड़ी है और इसमें कहते हैं कि बड़ा कोण, अगर 1 घंटे वाली सुई हो, अगर 1 मिनट वाली सुई हो, इसमें बड़ा कोण कौन सा बन रहा है, ए वाले हमारे बड़ा कोण, और छोटा कोण कौन सा बन रहा है, ए वाले। इसमें क्या कहते हैं कि छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। अगर 4:52 हो रहे हैं तो उसी फार्मूला पर ठीक बिठा दिया करेंगे, क्या है 4:52, और हमारे फार्मूला तो पता है थीटा बराबर m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30। हम ये बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला। फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार में याद कर सकते हैं और इसको आसानी से 1 नंबर हासिल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसको हम फार्मूला पर बिठाएंगे, तो h बराबर जो है हमारे कितना है 4 × 30 माइनस 52 इंटू 11/2, कितना से कटेगा 26 बार, 26 को गुना करेंगे 11 से, कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 286, और ये होगा 4 × 12 120 माइनस 286, तो घटा लेंगे 286 120 घटाएंगे तो होगा हमारे 6 और 166, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा हमारे 166 डिग्री का कोण बनाएगा। 166 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले सवाल पर जाने से पहले हम आप एक चीज को बता दें, टाइप दूसरा है, तो इससे पहले हम बता दें कि कभी भी मिरर वाला है, मिरर इमेज वाला, जिसमें अगर घड़ी मिरर के सामने या दर्पण के सामने खड़ी है, रखी हुई है, तो दर्पण में अगर देखेंगे तो दर्पण पर देखने पर कैसा दिखाई देगा, कितना बजता होगा, जो घड़ी में जो समय होगा क्या वही दिखाई देता होगा। ऐसी बात नहीं है, जब हम क्या करते हैं अक्सर दर्पण में जो चीज देखते हैं ठीक वो क्या करते हैं उसके विपरीत दिखाया करते हैं। अगर घड़ी को, एक घड़ी है और ये दर्पण है, अगर दर्पण में हम इसको देखेंगे तो जो इसमें बज रहा होगा उसके ठीक विपरीत इसमें दिखाई देगा। कभी भी अगर ये दर्पण है तो दर्पण में अगर इस तरह से अगर कोई चीज दिख रहा हो तो दर्पण में दिखेंगे तो यही चीज घूम करके इस तरह से दिखाई देगा। तो यही कहते हैं कि दर्पण वाले जो घड़ी में अगर देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, दर्पण में दिखने पर किस तरह से दिखाई देगा। सवाल है उसी तरह का, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 है, 3:15 हो रहा है, कोई घड़ी को अगर हम देख रहे हैं, सामने दर्पण लगी हुई है और पीछे से हमारे क्या है घड़ी है, उस घड़ी को हम देख रहे हैं दर्पण में, तो वो दिखने पर कैसा दिख रहा है 3:15, 3:15 दिख रहा है। तो क्या कहता है कि वास्तविक समय क्या होगा इसका, वास्तविक समय क्या कहता है, दर्पण है तो सही समय क्या होगा, सही समय या वास्तविक समय वही होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम एक चीज का हमेशा याद रखेंगे, 11:60 से क्या करेंगे, इसको हम
घटा लिया करेंगे। चूंकि 11:60 बोलिए या फिर टोटल 12 बोलिए, वही हुआ। चूंकि हमेशा घड़ी में क्या होते हैं कि ये 12 घंटे का समय होते हैं, पूरा एक चक्कर जब लगाते हैं तो पूरा 12 घंटे का समय बता जाते हैं। तो इस यहाँ पर भी हमने क्या लिखे हैं, 12 ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना 60 मिनट हो रहा है, यहाँ पर 11 बज रहा है, तो कितना हो गया हमारे टोटल 12 बज रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे हम 11:60 से क्या करेंगे, घटा लिया करेंगे। 11:60 से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको लिखेंगे 5, ये 4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे अगर तो हो जाएगा 8, 3, ये कितना होगा 3:45 का समय दिखाएगा। और 3 नहीं, ये 3 है ना, 3 घटाने पर होगा 8:45। अगर 3 हम घटाए तो 8 ना बजा, तो यहां पर क्या होगा 8:45 हमारा समय दिखाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। अगला सवाल ठीक इसी तरह से है। अगला कहते हैं कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। यहां पर 9:30 हो रहा है, 9:30 हो रहा है, 9:30 हो रहा है। तो यही अगर दर्पण में देखेंगे, लेकिन एक चीज और बात ध्यान रखने वाली है कि 11:60 हम लिखते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम दर्पण में देख रहे हैं तो केवल दर्पण में देखने खातिर है। आप अगर घड़ी में भी देख रहे हैं तो घड़ी में भी देखने पर क्या होगा कि वही फॉर्मूला लगेगा, घड़ी के लिए हो या दर्पण के लिए हो, सेम यही फॉर्मूला हम उपयोग करेंगे। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 9:30 सही दर्पण की छवि को दर्शाएं। अगर दर्पण छवि क्या होगा, अगर घड़ी में हमको 9:30 दिखाई दे रहा है, तो यही चीज अगर हम देखेंगे उसी समय में देखेंगे तो यह घड़ी पे हमें कितना दिखाई देगा। तो ये हम क्या करेंगे 9:30 इससे घटा लेंगे। घटाने पर हमारे आएगा 0, 3 और आएगा यहाँ पे 9 और 2 11, 10 और 9 2 11, हाँ 2:30 कितना आएगा 2:30, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ए। एक सवाल और यहां पर जानने को मिलेगा कि पूछोगे सर अगर कहीं पे 0 आ जाए तो 0 आने से तात्पर्य है हमारे कि 12 बजना। 0 आने से मतलब क्या होता है कि हमको अभी 12 बज रहा है। अगर पूरा घटा पिटा कर क्या होगा, वो हमारे घंटा में अगर 0 आ गया तो 0 आने का मतलब क्या हुआ कि उसमें 12 बज रहे हैं। क्या होगा, 0 आने से मतलब होगा कि उसमें 12 बज रहे हैं। तो उस समय ऐसा नहीं हुआ कि हमारे 0 बज रहे हैं, है ना। तो अगले सवाल है, यदि वास्तविक समय 10:20 हो रहा हो तो दर्पण में यह कितना समय बताएगा। वास्तव में अगर घड़ी में 10:20 हो रहा हो, 10:20 हो रहा हो, तो अगर वो घड़ी में हम अगर देख रहे हैं तो घड़ी में देखने पर वो हमको 10:20 दिखाई दे रहा है। तो ठीक उसी समय अगर दर्पण में देखेंगे तो वह हमें कितना दिखाई देगा, वही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। 11:60 से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 11:60 से घटाने पर क्या होगा 0, 4 और ये क्या आएगा 1। हमारे क्या होगा वो दर्पण में दिखने पर, दर्पण में यह कितना समय दिखाएगा 1:40, 1:40, अर्थात क्या कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे 1:40, ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल है एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर 7:10 हुआ है तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। अगर आईना में हम उसको देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि 7:10 हमको दिखाई दे रहा है।
और फिर हम उसको पलट कर देखें कि वह आईने में हमें किस तरह से दिखाई देगा। तो आईने में हमको क्या दिखाई देगा कि ये घड़ी अगर एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10। आईने के सामने रखने पर क्या हो रहा है, 7:10। तो घड़ी में यह सही समय क्या दिखाई देगा। अगर यही चीज हम घड़ी में देखेंगे तो घड़ी में हमको क्या दिखाई देगा, तो वही फॉर्मूला 11:60 से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटाने पर होगा 0, 5 और कितना होगा 7 और 4 11। कितना होगा 4:50। कितना होगा 4:50। 4:50 अर्थात ये हमको क्या होगा, चूंकि हम अगर दर्पण में दिख रहे होंगे, दर्पण में अगर इतना समय देख रहे होंगे तो घड़ी में हमको इतना समय दिखाएगा। अगर घड़ी में इतना समय देख रहे होंगे तो दर्पण में हमको इतना समय दिखाई देगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चले जाएंगे। ये हमारे पार्ट 1 था। क्योंकि आगे हम इसी तरह से सभी सवाल को लेते लाकर आपके सामने रखते रहेंगे। इस चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बना रहे। धन्यवाद।